सर मैंने काफ़ी लोगों को ज़ीरोधा यूज़ करते देखा हुआ है, सो ये इतना पॉपुलर क्यों है? बाकी ब्रोकर से एक्चुअल में अलग कैसे है ये? ओके, तो पहले मैं ज़ीरोधा की यदि जर्नी के बारे में बताऊँ तो ज़ीरोधा 2010 में स्टार्ट हुई थी एज अ ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, और आज की डेट में ज़ीरोधा लाइक नंबर 1 के आसपास है। क्यों? रीज़न है कि पूरे जो इंडिया में टोटल टर्नओवर होता है उसका 15% टर्नओवर सिर्फ अकेले ज़ीरोधा से ही होता है। मतलब ये हुआ कि हर 6 में से एक क्लाइंट ज़ीरोधा के पास है। तो उसका रीज़न क्या है? रीज़न बहुत ही सिंपल है। एक तो लो कॉस्ट है, टेक्नोलॉजी वाइज आप देखने के लिए जाओगे तो उसके पास एडवांस प्लेटफॉर्म है जहाँ से लोग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो थोड़ा हम ब्रीफ में जाते हैं। कॉस्ट वाइज यदि देखने के लिए जाएंगे तो क्लाइंट को क्या फ़र्क पड़ता है। तो मान लो कि एक क्लाइंट है जिसको इन्वेस्टमेंट करना है स्टॉक मार्केट में, वो इन्वेस्टमेंट करने या तो ज़ीरोधा के पास जाएगा या दूसरे ब्रोकर के पास जाएगा। तो वहाँ पे जो कॉस्टिंग का जो पार्ट आता है वो 2 पार्ट में होता है। एक कॉस्टिंग क्लाइंट को मिलती है वो है गवर्नमेंट के टैक्सेस और चार्जेस, और दूसरी कॉस्टिंग होती है ब्रोकर का ब्रोकरेज। तो गवर्नमेंट टैक्सेस चार्जेस तो कॉमन रहेंगे, वो हर एक ब्रोकर के लिए कॉमन है। मगर यदि ब्रोकरेज पॉइंट ऑफ व्यू पे हम जाएंगे तो मान लो कि एक क्लाइंट 5 लाख रुपये लेके इन्वेस्टमेंट करने के लिए आता है, वो डिलीवरी बेस्ड इन्वेस्टमेंट करता है। तो यदि वो दूसरे ब्रोकर के पास जाता है तो वहाँ पे 20 पैसा, 30 पैसा, 40 पैसा जो भी ब्रोकर चार्ज लेता है वो उसकी ब्रोकरेज लगेगी। वहाँ पे ज़ीरोधा में वही ब्रोकरेज ज़ीरो हो जाती है। तो बेनिफिट क्या हुआ कि मान लो कि 5 लाख का एक ट्रेड बाय करता है और सेल करता है तो 10 लाख का टर्नओवर हुआ। 10 लाख पे वो 2000 से लेकर 4000 की ब्रोकरेज देगा। वही ब्रोकरेज ज़ीरोधा में ज़ीरो हो गई। अब ऐसे ट्रेड मान लो कि 100 ट्रेड भी आप साल में करते हो तो 2 लाख से 4 लाख तक की आप ब्रोकरेज पे कर रहे हो। वही ब्रोकरेज ज़ीरोधा में नहीं पे करनी है। तो ये आपका बेनिफिट हुआ। तो ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव के लिए मनी मैटर्स AM को फॉलो कीजिए, और हम हैं ज़ीरोधा के ऑथोराइज पार्टनर सूरत से। थैंक यू।